नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जीत आपका अभी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए क्लास 9 गणित में संख्या पद्धति के अंतर्गत एक्सरसाइज 1.3 लेकर आए हैं, जिसमें हम समझेंगे इनके प्रश्नों को। चलिए तो इनके प्रश्नों को समझते हैं। आइए देखते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ प्रश्नावली 1.3। क्या हम बात करने वाले हैं आज के सेशन में कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में निम्नलिखित और बताइए कि लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार से है। तो ये पहला प्रश्न है हमारा। चलिए इसको समझते हैं बिना देरी किए, और इसको हम आसानी से कैसे हल करेंगे, कैसे समझेंगे, इसको आप बारीकी से समझते हुए आगे चलेंगे। तो चलिए यहाँ से समझते हैं। कहा गया निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि जो भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या होती है, उनके दशमलव प्रसार की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या, यहाँ से अगर हम बताएं परिमेय संख्या के बारे में तो हम बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। देखिए एक थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। परिमेय संख्या बताते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर पाते हैं। परिमेय संख्याओं को आप क्या बताते हो कि ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर पाए, जहां P और Q आप बताते हैं कि ये पूर्णांक हो। P और Q क्या रहे, ये पूर्णांक रहे, ठीक। और ये जो Q वाला मान रहे ये जीरो ना रहे, यानी हम बात करते हैं जो हर वाला मान रहे वो जीरो ना रहे, ठीक। तो डिनोमिनेटर में आपको जीरो नहीं मिलना चाहिए। एंड P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स वैल्यू, ठीक। तो ये परिमेय संख्या है। अगर इन पर में जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें 2/3 हो जाता है, 5/10 हो गया, -1 हो गया, -2/7 हो गया, 4 से 3/8 हो जाता है। इन सबको हम कहेंगे परिमेय संख्या, ठीक। अब इसके अगर हम दशमलव प्रसार की बात करें, जैसे 2/3 से हम भाग करेंगे तो दशमलव में जाएगा, ठीक। 5 में अगर हम 10 से भाग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि भाग करेंगे तो जैसे इसका जो मान आता है यहाँ होता है जैसे 0.5 आया, ठीक। इसको हम भाग कर रहे हैं तो हम करेंगे 0.666, ठीक, ये जा रहा है। तो इन संख्याओं की हम बात कर रहे हैं कि इनका जो परिमेय संख्या होती है उनका दशमलव प्रकार से किस प्रकार से होता है। तो हमने आपको बताया कि अगर परिमेय संख्या का हम दशमलव प्रसार देखें तो चलिए इसको हम समझते हैं यहाँ से। तो यहाँ हम देखिए परिमेय संख्या के अगर दशमलव प्रसार की बात करें, हम बात किसकी कर रहे हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कि परिमेय संख्याओं को अगर हम दशमलव रूप में व्यक्त करें, परिमेय संख्या को अगर हम दशमलव रूप में व्यक्त करें उनका दशमलव प्रसार कैसे होगा। तो इसको हम दो टाइप में बांटते हैं। एक को हम बताते हैं कि शांत दशमलव होता है, क्या होगा, शांत दशमलव रूप का, शांत दशमलव। और दूसरे रूप की बात करते हैं तो इसको हम बताएंगे अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। तो परिमेय संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होंगे वो दो रूपों में मिलेंगे। अगर हम अंग्रेजी में समझें तो हम शांत दशमलव कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, और यहाँ से अगर हम अशांत आवर्ती दशमलव की बात करते हैं तो इसको हम बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक है। ये दो रूप में हो जाता है, शांत दशमलव हो गया, अशांत आवर्ती दशमलव हो गया। जैसे शांत को एक नया शब्द अवसानी भी मिल जाता है, अवसानी दशमलव की बात करते हैं तब भी उसको हम शांत समझेंगे। अशांत का मतलब अनावसानी भी है। हम बात कर रहे हैं अनावसानी, तो ये क्या हो जाता है, शांत दशमलव। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड आवर्ती है तो हम इसको कह रहे हैं कि रिपीटिंग या रिकरिंग, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग है, शांत दशमलव रूप की हम बात कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और अशांत आवर्ती दशमलव रूप की अगर हम चर्चा करें तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, ठीक। तो परिमेय संख्याओं के दो प्रसार मिलते हैं। तो यहाँ से कहा गया निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव
दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए इन संख्याओं को हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं, दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे और देखेंगे कि उनका जो प्रसार है वो शांत दशमलव के रूप का है या अशांत आवर्ती दशमलव के रूप का है। ठीक, तो इसी को चलिए हम समझते हैं। अगर हम 36/100 की बात करें तो 36/100, 36 में 100 से भाग होगा, 36 में किससे भाग होगा, 100 से भाग होगा। ठीक है, तो अगर हम डिनोमिनेटर को देखते हैं वो 10 के घातांक वाली संख्याएं बनी। 10 के घातांक का मतलब क्या है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 1,00,000 हो। ठीक है, तो उनको हम क्या कह रहे हैं कि 10 की घातांक वाली संख्याएं। तो ऐसी संख्याओं को जब हम भाग करते हैं तो हम करते क्या है कि उस एक के बाद जितने जीरो रहे होंगे उतने अंकों के पहले हम दशमलव लगा देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक के बाद 2 जीरो है, 100 से भाग हो रहा है, तो इसमें जब हम भाग करेंगे तो जो अंश में संख्या है, न्यूमरेटर में जो संख्या आपको दिख रही है 36 दिख रही है, इसके 2 अंकों के पहले दशमलव लग जाएंगे यानी 6 और ये 3। ठीक, अब यहाँ दशमलव लग गया होता और इसके आगे हम जीरो लिख देते हैं, 0.36। इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, 0.36। अगर हम 1/11 की बात करते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ जो हर है वो तो 10 की घातांक वाली संख्या है नहीं, तो 10 की घातांक में अगर संख्या रहती है तो वहां से आपको आसानी होगी, सरलता होगी। सिर्फ क्या करना है, अंतिम से उस दशमलव को बढ़ा देना है, नीचे जितने जीरो रहेंगे उतने अंक के पहले आपको दशमलव को ड्रॉप कर देना है। ठीक, लेकिन अगर 1/11 की हम बात करते हैं, इसका जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, 1 में 11 से भाग करते हैं, 1 में 11 से भाग करते हैं। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, इसको आप समझ गए हैं। परिमेय संख्या के बारे में बताया गया P/2, जहां हम P और Q को पूर्णांक मान करें, क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं करें, ये हमने कुछ उदाहरण दिया। और परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करें, ठीक है, जो ये हमारा कांसेप्ट था। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझ रहे हैं, तो हमने कहा कि 2 प्रकार का दशमलव प्रसार होता है। एक में आएगा यहाँ से टर्मिनेटिंग परिमेय संख्या के अंतर्गत, ठीक है, और एक क्या आएगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म, यानी इसको हम बता रहे हैं अशांत आवर्ती दशमलव जाएगा, और यहाँ से पहले वाले में था शांत दशमलव। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आइए समझते हैं। हम बात कर रहे हैं 1/11 की। पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या में देखिए तो हम यहाँ से देख रहे थे 36/100, इसको हमने कहा 0.36 हो जाएगा। ठीक, दूसरे में 1/11, अगर 1/11 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम 1 में 11 से भाग करते हैं। आप देख रहे हैं संख्या छोटी है, 0 बाद लेंगे और उसके बाद 0 1। अब इसके बाद हम दशमलव लगा देते हैं, दशमलव लगाने के बाद 0 ऐड हो जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये भाग नहीं हो पा रहा है, क्या हो है, भाग नहीं हो पा रहा है। कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। ठीक, ये कितना आ गया 10, एक 0 फिर से बढ़ा देते हैं, दशमलव के बाद एक 0 ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से 11 9 99, 11 9 हम देखते हैं 99, तो ये एक आ जाएगा, ये कट एक मिल गया। ठीक है, और इसके बाद फिर से यहाँ से हम देख रहे हैं एक 0 बढ़ा लेते हैं, अब भी भाग नहीं हो पा रहा है, यानी एक एक्स्ट्रा 0 लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ से 100 आ जाएगा। अब इसके बाद 11 9 99, फिर से वही एक आ गया, यानी हम सीक्वेंस देख रहे हैं, ऐसे ही पैटर्न इसका बढ़ता चला जाएगा। यहाँ 100 99 आया, एक बचा, फिर से हम देख रहे हैं 100 आया। ठीक है, एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, फिर 99 ये आ गया, माइनस किया हमने, एक आ गया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ऐसे ही पैटर्न, ये आपका 09 ऐसे रिपीट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, 1/11 की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम बता रहे हैं 0.0909 और उसका डैश। 1/11 का ये दशमलव प्रसार हो जाता है। और उसके बाद 4 से 1/8 की बात करते हैं, तो आपको बताया क्या है, पहले हम मिश्रित भिन्न को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, अनुचित भिन्न में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से देखिए इसको हम लिखने वाले हैं 8 × 4 = 33, 33/8 लाख। अब 33 में आप 8 से भाग दीजिए,
33 में अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 8 चौक 32 आप बता रहे हैं, उसका 1 बच जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 का नाम 8 आ जाएगा, 2 मिल जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 8 गुना 16। इसको हम आसान माना जल्दी कवर करा लेते हैं, 8 पंचे 40। क्या बता रहे हैं 4.125 क्या मिल जाता है 4.125 मिल जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखिए 3/13 है, तो वैसे हम 3/13 को हल करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं 3/13 की। उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ पा रहे हैं और आसानी से आप कैलकुलेट भी कर पा रहे हैं। 3/13 की बात करते हैं तो आपको करना क्या है, यहाँ हम बात करते हैं 3 में 13 से भाग देना। 3 में 13 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि यहाँ 0 बार गया, 3 बच जाता है, फिर उसका दशमलव लगा रहा है, ये 0 आ गया 30, कितना गया 30। 13 में भाग करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 बार जाएगा 26 और यहाँ 4 मिल गया, ये कट जा रहा है, एक 0 बढ़ा दिए, 13 यहाँ कह रहे हैं 39 है, ये मान 1 हो गया, ये कट गया, एक 0 बढ़ा रहे हैं लेकिन अभी भी भाग नहीं हो पा रहा, एक 0 हम एक्स्ट्रा बढ़ा करके यहाँ 0 लगा लेते हैं। अब उसके बाद हम देख रहे हैं 13 7 91 मिल जाएगा, ये मिल गया 9, ठीक है, ये कट गया, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, यहाँ से हम बात कर रहे हैं 13 से 78, 13 से कितना आता है 78, 13 से 91 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसमें 78, ये 12 मिल गया होगा, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं, 13 9 170, ये मिल जाएगा 3, ठीक, और उसका एक 0 फिर बढ़ा लेते हैं। अब इसका 30, यहाँ देखिए 30 रिपीटेड हो गया, 30 रिपीटेड आ गया, 30 है यानी आपका 2 फिर से आ जाएगा, 13 दूना 26, ठीक है। तो अब समझ पा रहे हैं, देखिए क्या किया गया, 13 में 3 से हम भाग कर रहे हैं तो पहले 0 बढ़ जाता है, ये 30 ठीक है 0 आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं दशमलव लगा लिए, 0 बढ़ गया 30 आ गया, 13 दूना 26 हमने देखा, 4 बचा, वहाँ से 0 बढ़ाया हमने, 13 39 कहा, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ाए, ठीक है, लेकिन अभी भी ये छोटा 10 था, भाग नहीं हो पा रहा, तो एक एक्स्ट्रा 0 बढ़ा करके हम एक 0 बढ़ा देते हैं, ये 100 हो गया, 13 से 91 7 बार जाता है 91, 9 बच गया, 0 बढ़ा लिया हमने, ठीक है। उसका 13 से 78, ये 12 बचा, फिर उसका 0 बढ़ा रहे हैं, 13 से 13 9 117, ठीक। और उसके बाद हमने देखा कि अब 3 आ गया, उसका 0 बढ़ा गया 30, तो ये देखिए पैटर्न आपका रिपीट हो गया, 3 ये 30 था ना, 30 था यानी 2 बार जाता, 30 था यानी 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद फिर एक सीक्वेंस बन जाएगा, यानी ये 2 वाले से रिपीट होना स्टार्ट होगा, ठीक। यानी इसको हम बताएंगे, अगर 3/13 की हम बात करें तो यहाँ से हम बता रहे हैं 0.230769। अब उसके बाद फिर वही 230769 आता, तो हमने आपको बताया कि अगर कोई अंक या अंकों का समूह रिपीट होता है तो उसके ऊपर हम बार लगाकर प्रदर्शित करते हैं, यानी यही बार बार डिजिट रिपीट हो रहा था, 230769। 2/11 की बात करते हैं, इसके बाद क्या गया 2/11। चलिए 2/11 को हम समझते हैं, 2 में 11 से भाग करेंगे तो यहाँ से हम बताएंगे 0 2 आ गया, दशमलव लगाए हमने 0 आ गया, 11 का नाम 11, ये 9 मिल गया, उसका 0 बढ़ाते हैं, 11 88 हम बता रहे हैं, उसका 2 आ गया, उसका फिर 0 बढ़ाते हैं, तो यानी आप देख रहे हैं 20, फिर से 20 आ गया, 20 यहाँ था, ठीक है, 1 8 जाएगा, 1 फिर 8 फिर 1 8, ये ऐसे रिपीट हो जाएगा, तो इसको हम बता रहे हैं क्या आ गया, ये 0.18 फिर से 18, तो 18 के ऊपर हम क्या लगा देते हैं, यहाँ से बाहर लगा देते हैं 1818। इसके बाद 329 बटे हम 400 की बात करते हैं, तो इसमें भी देख रहे हैं लास्ट में 2 0 है, तो हम क्या करते हैं 4 से भाग कर लेते हैं। अगर हमको 400 से भाग देना है तो हम 400 से भाग नहीं करेंगे, 400 से भाग करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ 00 को साइड रखते हैं, 4 से भाग करते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपको ऐसे लास्ट में 0 अंक दिखे तो आपको उससे भाग नहीं करना, 4 से भाग करेंगे, आप बताएंगे 4 32 जाएगा, 4 गुना 8 जाएगा, ठीक है, दशमलव यहाँ होता, फिर 4 गुना 8 है, 1 बचा होगा, ठीक है, 1 और 0 दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो गया, 4 गुना 8 हम कहेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, और 4 पंचे 20, 82.25 तब आता जब हम 329 को 4 से भाग कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या था 2 0 एक्स्ट्रा थे 4 के साथ, यानी 100 मान था, 4 गुणे 100, तो 100 से भाग करना जानते हैं, 100 भी बच रहा है, उस 100 से हम भाग करेंगे तो दशमलव खींच लाएंगे, कितने खींच लाएंगे, जितना इसमें 0 रहा होगा 1 के बाद, यानी हम 2 अंक खींच लाएंगे, इसका जो आंसर होता उसको हम क्या बताएंगे 0.8225। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया हो।
क्या कर रहे हैं हम, ये इसके बाद देखते हैं क्या और प्रश्न है इसके नीचे। तो ये दूसरा प्रश्न है। पहले खंड में इतना ही है। पहले खंड में हमने क्या देखा, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में कैसे लिखेंगे आप, उसको भाग दे करके लिख पा रहे हैं। तो भाग देने वाले प्रश्नों की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई टाइप के प्रश्न बनेंगे। जैसे पहले टाइप में हमने कहा कि अगर जो आपका हर है वो 10 के घातांक में है, तब आप क्या करेंगे, दशमलव को पीछे से उतने अंक आप मूव करा देंगे लेफ्ट साइड बाएं तरफ जितने उसमें जीरो रहे होंगे एक के बाद। जैसे 100 है, 2 जीरो है, 2 अंक के पहले आपको मूव कराना है। अगर 1000 है तो 3 अंक के पहले हम उसको दशमलव को लेकर आएंगे। ये उसके बाद अगर ऐसी संख्याएं हैं उससे अलग संख्याएं हैं तो आप क्या करते हैं, उसको भाग दे करके यहाँ से लाते हैं। 1/11 था, 1 में हमने 11 से भाग किया है और यहाँ से हमने देखा कि कहाँ से मान रिपीट हो रहा है तो उसको हमने रिपीटेड फॉर्म में ले लिया। उसके बाद फिर इसके बाद 4 से 1/8 था, इसको पहले हम मिक्स भिन्न से इसको अनुचित भिन्न में ले जा रहे हैं। 4 से 1/8 को हमने कैसे कन्वर्ट किया, 4 8 32 1 33, 33/8 है। फिर उसके बाद भाग कर रहे थे 8 से, तो यहाँ से हमने देखा 4.125 हो जाता है। 3/13 इसको हमने भाग किया और उसके बाद भाग किया तो हमने देखा कि 9 के बाद फिर से वही 2 3 0 7 6 9 आता, रिपीटेड हो गया, इसको हमने इस रूप में लिख दिया। ठीक, अब हम एक बात करते हैं, जैसे इसमें दिया गया था निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, तो दशमलव रूप में आपने लिख लिया। दशमलव रूप में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, उस संख्या से भाग करेंगे, अंश में हर से भाग करेंगे। ठीक, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसका जवाब अभी हम नहीं देंगे, किसका, कि बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इस प्रश्न को लगाने से पहले हमने देखे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात की थी। 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होता है, एक शांत होता है, एक अशांत आवर्ती होता है। शांत दशमलव हम इसको बोलेंगे जब क्या होगा कि आपका दशमलव जो अंक होगा वो 7 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद अंक लिमिटेड होंगे, निश्चित होंगे और रुक जाएंगे। ठीक है, किसी एक संख्या के बाद। लेकिन अगर हम अशांत की बात करते हैं तो अशांत संख्याओं में आप जानते हैं अगर दशमलव के बाद संख्याएं आती रहे, ठीक है, उसका कोई एंड ना हो तो उसको हम अशांत संख्याएं कहते हैं। आवर्ती में क्या समझते हैं कि वो रिपीट हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्ती। तो चलिए वही हम बताने वाले हैं। अगर पहले संख्या की अगर हम बात करें 0.36, 6 के बाद कोई अंक नहीं है, रिपीट नहीं है, इसको हम बताएंगे 7। इसको हम क्या बताने वाले हैं, यहाँ से हम कह देते हैं कि ये 0.36 जो है इसको हम बता दें यहाँ से कि ये शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो आप बताएंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं 0.09 और ये लगातार रिपीटेड है। इसको हमने कहा कि आप ऐसे भी लिखेंगे 0. देखिए 0.9 यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.9 के ऊपर आप क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड फॉर्म में है, ये आसान है, यानी इसका डिजिट जो है वो समाप्त नहीं हो रहा है। 0.9 0.9 0.9 0.9 इसका यही क्रम आगे बढ़ता रहेगा, यानी इसको हम बताएंगे कि अशांत है। क्या है ये, अशांत। और उसके बाद अशांत के साथ साथ देखिए रिपीटेड रहता है। परिमेय में क्या रहेगा, रिपीटेड आपको मिलेगा। तो अशांत में हम अशांत अकेले नहीं बताएंगे, हम क्या बताएंगे, अशांत के साथ आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव। ये किस रूप का है, हम बताएंगे अशांत आवर्ती दशमलव के रूप को होता है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ चलते हैं ऐसे। तो अगर तीसरे खंड की हम बात करें तो तीसरे खंड में हम क्या बताने वाले हैं, अगले तीसरे खंड में यहाँ से हम बताने वाले हैं 4.125 हमारा उत्तर आया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 3 अंक है, निश्चित अंक है, इसको हम कह रहे हैं शांत दशमलव। क्या होता है, शांत दशमलव। ठीक, हमने कह दिया ये शांत दशमलव रूप का है। अगर हम चौथे खंड की बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं रिपीटेड रूप का था, यानी इसको आप बताते हैं अशांत है, और अशांत के साथ आप बता रहे हैं कि ये क्या है, आवर्ती। अशांत में आपको आवर्ती बताना है, क्योंकि अनावर्ती में हम देखते हैं अशांत अनावर्ती वो अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय के 2 भाग आएंगे दशमलव प्रसार, एक इसका शांत हो जाएगा और एक अशांत में आवर्ती बनाएंगे। ठीक, तो अशांत आवर्ती दशमलव। अब इसके बाद अगले ग्रह संख्या की बात करें उसमें 2/11 है, जिसका दशमलव प्रसार हमने देखा 0.181818, ये रिपीटेड फॉर्म में था।
तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये भी अशांत है। अशांत में हम बता रहे हैं कि आवर्ती भी है, अशांत में क्या है, आवर्ती है, और ये दशमलव, ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव के रूप का। लास्ट वाले में देखें, चलिए इसको थोड़ा हम ऊपर खिसका देते हैं। यहाँ से अब हम देखते हैं ये जो हमारा आंसर आया था, क्या आया था, 0.8225। दशमलव के बाद ये देखिए ना रिपीटेड आपको दिख रहा है, बार लगा हुआ है, ना ही इसके बाद डैश किया गया, यानी आप बता रहे हैं कि ये शांत दशमलव, ये क्या है, शांत दशमलव। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, तो हम आगे चलते हैं। 1 मिनट में आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे देखते हैं। क्या करते हैं, इसको एक बार आप देख लीजिए, और जहां ना समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि ये कैसे कॉन्सेप्ट हुआ, तो इसके लिए हम अलग से वीडियो फिर से बना देंगे। लेकिन हम जहां तक समझ रहे हैं आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि हम इसको हमने बहुत ही बारीकी से और बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाया। एक बार इसको देख लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। चलिए अगर हम दूसरे खंड की बात करें, कहा गया कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, और इसके ऊपर 12। अगर इसको आप भाग करेंगे तो ये मान आएगा कि, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, आपको यही मान मिलेगा कि 1/7, एक में जब हम 7 से भाग करेंगे तो ये हमारा 0.142857, और उसके बाद फिर से 1422857 आता, यानी इसको हम रिपीटेड फॉर्म में लिखते तो यहाँ से हम यही लिखे होते कि 1422857 के ऊपर क्या है, 12। ठीक, कहा गया वास्तव में लंबा भाग किए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए यहां से हम समझते हैं कि कहा गया कि आप जानते हैं 1/7 का जो मान आया वो कितना है, 0.142857, और यही रिपीटेड मान होगा, तो इसको हमने 12 कर दिया। ठीक, अब कहा गया वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या? 1/7 का मान आपको दिया गया, अब कहा क्या 2/7 का बताइए आप, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7, इनके दशमलव प्रसार के बारे में भी आपको बताना है। और ये कहा गया कि देखिए बिना लंबा भाग किए बिना आप बता सकते हैं कि लंबा भाग करने का मतलब क्या है कि 2/7 था, तो इसको आप ऐसे करते 2 में 7 से भाग करते, कहते ये 0 बार जाएगा, 0 आएगा, दशमलव बढ़ा देते, ये 2 0 आ गया होता, 7 गुना 14 कहते 6 आ जाता। ठीक है, उसका इसको काटते 7 बनता, ये 7 8 56 हम बनाते, और इसके बाद 4 0 आता, 7 5 35 कहते। ठीक है, 5 आता, 0 बढ़ जाता, 7 7 49 हम कहते, फिर उसके बाद 1 आता, फिर 0 बढ़ता, 7 1 9 7 कहते, फिर 3 आता, फिर 0 बढ़ता, 7 4 28। ठीक, 28 कहते, फिर 2 आता तो 2 से यहाँ रिपीट हो जाता, यानी 2 8 5 7 1 4। ये हमने भाग करके आपको दिखा दिया, इतना आएगा। लेकिन ये क्या कहा गया कि क्या आप बिना लंबा भाग किए बिना यह बता सकते हैं कि ये 2 8 5 7 1 4 के ऊपर बाहर आएगा? तो यही हमको समझना है। भाग करके तो हम बता ही सकते हैं, लेकिन हमको बताना है कि क्या हम बिना ये भाग किए, जैसे हम यहाँ 2 में 7 से भाग करें, 2/7 का मान ज्ञात करना, 2 में हमने 7 से भाग किया और उसके बाद भाग करते चले गए, तो हम बता रहे हैं कि ऐसे मान बन जाते हैं। ठीक, तो आपको बिना भाग किए बताना, तो आप यहाँ से क्या बताएंगे कि 2/7। अगर हम 2/7 की बात करें, 2 गुणे 1/7 आप लिख सकते हैं, बिल्कुल आप कहेंगे जी हाँ लिख सकते हैं, 2 का 2 होगा 1/7। अब उसके बाद आपको यही तो मान दिया गया था ना 1/7, 1/7 का मान क्या दिया गया था, 0.142857, ये दिया गया है, रिपीटेड फॉर्म में। तो इसका आप क्या करिए, मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, देखिए इसे रिपीटेड फॉर्म में रहा होगा, तो इसमें अगर हम बताएं यहाँ से देखिए
तो हम बताएं देखिए कितना मान आएगा। 57 दूना 114, 57 दूना 114। हासिल 1 आया होगा 28 ग्राम। देखिए दो का पेयर करके हम डबल कर दे रहे हैं, 2 से गुणा करने मतलब क्या है। और वैसे देखिए 2 7 14, हासिल 1, 2 5 10 11, हासिल 1, 2 8 16 1 17, हासिल 1, 2 2 4 1 5, और उसके बाद 2 4 8 और 2 1 कम 2। और रिपीटेड है तो रिपीटेड रहेगा, रिपीटेड है ये रिपीटेड रहेगा। यही तो मान बना था। एक बार चेक कर लेते हैं। 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4, यही मान मिल गया। ठीक है, तो देखिए ये सही आंसर भी तो सही है आपका ना। तो यहां से हम बताते कि ये क्या है, बिल्कुल सही है। 1 4 2 8। तो यहां से हम बता रहे कितना आ गया 0.285714 इसके ऊपर 12। ठीक, ऐसे 3/7 को बताएंगे, 3 गुणे 1/7 बताएंगे। तो 3 से जब इसमें गुणा करते हैं देखिए कितना आता। 3 से गुणा किसमें होता है 0.142857। इसमें गुणा करते हैं। तो चलिए इसे गुणा कर लेते हैं। 3 से 21, हासिल 2, 3 से 15 2 17, हासिल 1 1 3 8 24 1 25, हासिल 2 3 2 6 2 8, यहाँ से आप करते और 14 3 42। तो आप यहाँ बताएंगे ये मान लीजिए। ठीक, अब उसके 4 से गुणा कर रहे हैं, तो 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ से 4 गुणे 1/7 लिखते हैं, फिर 4 गुणे 0.142857। इसी में 4 से आप गुणा करा लीजिए। 4 से गुणा कराएंगे तो ये मान मिल जाएगा, ये 28 आया होगा, ये 114 आ जाएगा, ये 57 आ जाएगा। ठीक, 4 7 28, हासिल 2 7 22 22, हासिल 2 4 8 32 2 34, हासिल 3 4 8 3 11, हासिल 1 4 6 16 1 17, हासिल 1 4 3 4 5। अब 5 से गुणा कराएंगे, 5 गुणे 1/7, यहाँ से लिख लेंगे 5 गुणे 0.142857 इसके ऊपर बार। अब 5 से गुणा करना है, 5 से गुणा करते हैं तो 5 35 आप बताते हैं, 3 5 3 28, हासिल 2 बताए होते, 5 8 40 40 2 42, हासिल 4 बताए होंगे, 5 2 10 10 14, हासिल 1 बताए होंगे, और 5 4 20 21, हासिल 2 बताए होंगे, 5 5 5 2 7। यहाँ से 0.714285, और उसका ये ऐसे आप ऐसे हल कर लेंगे। तो 6 गुणे 0.142857। अब इसके 6 से गुणा कर लीजिए, तो आप बताएंगे 6 से 42, हासिल 4 आया होगा, 6 5 30 30 4 34, हासिल 3 आया होगा, 6 48 48 3 51, हासिल 5 आया होगा, 6 2 12 12 5 17, हासिल 1 आया होगा, और 6 24 और 24 1 25 25 की 5, हासिल आपका 2 बना होगा, 6 का 6 से 2। ये आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें 1/7 का दशमलव प्रसार दिया गया है, और उसके बाद कहा गया 2/3 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 के दशमलव प्रसार आप ज्ञात कीजिए बिना लंबे भाग किए। तो आप भाग नहीं कर रहे हैं, इसको आप लिख रहे हैं 2 गुणे 1/7 के रूप में, 3 गुणे 1/7 4 गुणे 1/7 5 गुणे 1/7 और 6 गुणे 1/7 इस रूप में लिख करके आप गुणा करा दिए और आपको ये मान मिल गया है। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं। उम्मीद करते हैं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया। अगर तीसरे प्रश्न की यहाँ से हम बात करते हैं, तो तीसरे प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। जहां क्या है P और Q पूर्णांक है और Q की वैल्यू 0 नहीं। अब चलिए यहाँ से हम समझते हैं, अगर P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो हमको ये दशमलव हटाना है और यहाँ से इसको अंश बटे हर के रूप में व्यक्त करना है। इस संख्या की हम बात करते हैं तो हम बताएंगे 0.6 था, तो यहाँ दशमलव हटा देंगे, दशमलव को हम रिमूव कर रहे हैं। और दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 1 के बाद जितने दशमलव अंक होंगे, तो यहाँ 1 दशमलव अंक है तो यहाँ 1 0 बढ़ा देते हैं। 6/10 आया, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 3 6 2 5 10, 3/5 आ गया होगा। ठीक, अगर 0.47 की बात करते हैं तो यहाँ से देखिए
ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपको दो मेथड बता रहे हैं। एक तो है आपका विस्तृत मेथड और एक है शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अगर आप किसी एग्जाम में बैठे हैं और वो एग्जाम बहुविकल्पी टाइप का है, आपको ABCD में आंसर दिया गया है, तो सही आंसर जानने के लिए आप क्या करेंगे, स्मार्ट तरीके से उसको शॉर्टकट तरीके से हल करेंगे। लेकिन अगर किसी को समझाना है कैसे मार्क आया, ठीक है, उसको आप अपनी कॉपी में हल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसको आप डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए देखिए, पहले डिटेल्स से समझ लेते हैं, फिर उसको हम शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। पहले देखिए, जो भी संख्या होगी हम लिखते हैं x बराबर दिया गया है 0.47 और यहाँ देंगे 7 के ऊपर 12, 7 के ऊपर क्या है 12। तो इसको हम 7 को रिपीटेड दिखा देते हैं, क्योंकि 7 वाले अंक पे बार लगा है तो 7 ही रिपीट होगा। ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को हल करते समय आप एक बार जरूर अच्छे से देखें कि जो बार लगा है वो कितने अंकों पर लगा है। क्या वो 4 पे लगा था या 7 पे लगा था? अगर ये 4 पे भी लगा होता तो 4 7 रिपीट करते, लेकिन यहाँ क्या है 7 की रिपीट हो रहा। इसको हम क्या बनाएंगे, समीकरण 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, समीकरण 1। अब इसके बाद जितने अंकों पर बार लगा 10 की उतनी घात रख करके, एक अंक पे बार लगा यानी 10 की घात 1, यानी 10 की हम बात करते हैं। 10 से आप गुणा कर देंगे, आप 10 से गुणा करते हैं इसी समीकरण में, तो 10x बराबर, अब 10 से गुणा करना आपको समझाया गया कि दशमलव एक अंक दाहिनी ओर चला जाएगा, यानी ये दशमलव उड़ करके यहाँ चला जाएगा, यानी 4.7777। इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 की हम बात करते हैं। 10x में से 1x घटेगा तो ये 9x आएगा, ठीक, बराबर। यहाँ से अगर इसमें हम माइनस करें तो यहाँ देख रहे हैं दशमलव के बाद, देखिए दशमलव संख्याओं में जब आप माइनस करते हैं दशमलव को समान जगह पे रखते हैं, दशमलव को आप क्या रखते हैं, समान जगह, यानी एक संख्या अगर 4.7777 है, इसको आपने लिखा। दूसरी संख्या में दशमलव यही इसके नीचे आना चाहिए, दशमलव के नीचे, और इसके आगे 0 था, यहाँ 4777। तो अब आपको यहाँ देखिए लास्ट में 7 की रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, लास्ट में ये सब 7 है, यहाँ से ये सब 7 है, ठीक है, ये सब रिपीट हो रहे हैं, कट जाएंगे। दशमलव के एक जस्ट बाद वाला अंक यही क्या है, ये अनमैच्ड है, ठीक है, ये डिफरेंट दिख रहा है आपको, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, तो इन सबको घटाने का मतलब क्या है, 0 आ जाएगा। तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ये 7 7 7 7 7 7 7, ठीक है, ये कट जाएगा, 0 आ रहा है। 7 में से 4 घटाते 3 आया होगा, और यहाँ 4 में से 0 घटा रहे 4.3, आपने कहा 4.3। अब इसके बाद 4.3 का दशमलव हम हटाने के लिए क्या लिखेंगे, हम बता रहे हैं कि 9x बराबर 4.3 का दशमलव हटाएंगे, तो आपको इसके पहले बताया गया है कि आप दशमलव हटा दीजिए, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, फिर दशमलव के बाद जितने अंक रहे हम उतना 0 बढ़ा देंगे। 43/10 कितना गया, 43/10। अब x की हम बात करते हैं तो यहाँ 9 गुणा में है, उधर भाग में जाएगा, यानी नीचे हर में जाएगा, तो 43/9 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 क्या मिल जाता, 43/9 गुणे 10, यानी इसको हम लिख पाएंगे, क्या बताएंगे यहाँ से कि 43/90 कितना होता है, 43/90 होता है। अब उसके बाद ये हम देखेंगे कि ये सरलतम रूप में इसको हम व्यक्त करेंगे, अगर ये किसी कॉमन गुणनखंड से कट जाएगा तो इसको हम काट देंगे, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं 43 और 30 ये 90 जो है आपस में किसी एक संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरे अगर हम शॉर्टकट तरीके से की बात करते हैं कि अगर आपके पास समय नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो यहाँ देखिए शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी कंप्लीट नंबर था दशमलव के साथ जो भी रहा होगा, दशमलव हटा करके पूरे अंकों को आप लिखेंगे। तो दशमलव है, दशमलव को अगर हम हटा दें तो 047, क्या दिख रहा है, 047, तो हम लिखेंगे पूरा 4, ठीक। पूरी संख्या की हम बात कर रहे हैं 047 में, अगर आप बार हटा देंगे, दशमलव हटा देंगे, तो आपको मिल जाएगा 047, जो अंक है 047, 0 का अर्थ अगर पहले लगाए तो नहीं है, तो यहाँ 47 लिखते हैं, 47। उसके बाद इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, बिना छतरी वाले अंक, बिना छतरी वाले अंक, यानी जिसमें छतरी लगी है यानी बार लगा है उसको हम छोड़ देंगे। तो 7 के ऊपर बार लगा था तो इसको हम ड्रॉप कर देंगे, और उसके बाद देखेंगे बिना छतरी वाले जो अंक हैं, बिना बार वाले जो अंक हैं, देख रहे कौन है, 0 और 4, 0 और 4 पे बार नहीं लगा था, तो हम बिना बार वाले अंकों को करेंगे माइनस, ठीक। और उसके बाद फिर बटे,
अब इसके बाद लास्ट से हम देखेंगे, लास्ट से देखेंगे, हर में हम क्या करेंगे, हर के लिए लास्ट से देखेंगे, अंतिम से देखते आएंगे कि जिन अंकों पे बार लगे थे, जितने अंकों पे बार लगे थे उतना हम 9 लिखेंगे, और उसके बाद उसके पहले जितने अंकों पे बार नहीं लगे थे उसके लिए हम 0 लिखेंगे। ठीक, तो लास्ट से हम देख रहे हैं 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे क्योंकि इस पे बार लगा। उसके बाद 4 पे बार नहीं लगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है 0 लिखने का वो आप लिखेंगे किसके लिए, वो दशमलव के राइट साइड वाले मानों के लिए ही लिखेंगे। अगर यहाँ देखिए 0 है तो इसके लिए नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ 5 होता तो उसके लिए भी कुछ नहीं लिखते, नहीं 0 लिखिए। दशमलव के दाईं ओर, दशमलव के दाईं ओर अंकों के लिए ही आपको ये करना है। अब इसके बाद 47 में से 4 घटाते तो आप कहते हैं 43/90, यही हमारा क्या हो जाएगा, चमकता सा आंसर हो जाएगा 43/90। उम्मीद करते हैं कि आपको शॉर्टकट मेथड समझ में आया होगा और आप इजीली इसका मान दे पाएंगे। अब चलिए देखिए इसको हम डायरेक्ट करते हैं, एक पूरा अंक एक में से घटेगा क्या, इधर कुछ नहीं है, कुछ नहीं घटना 0, और बटे लास्ट वाले के लिए क्या लिखेंगे 9, और यहाँ से देखिए इस 0 पर भी बार लगा है तो 9, इस 0 पर भी क्या बार लगा है तो 9, ठीक है। यानी हम बताते हैं 1/999, 1 क्या होता है 999, ये माना है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको हम छोटा कर देते हैं स्क्रीन, ताकि आप इसको नोट कर पाएं और उसके बाद फिर हम आगे के प्रश्नों को समझें। इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का आपको हम समय दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम इसके आगे के प्रश्न को समझेंगे। हल कर लिए, उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे कैसे इसको हम हल करते हैं। अगर इसको आपको और अच्छे से समझना है तो आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में हमको टाइप करके भेज दीजिएगा। इसके लिए हम और सारे प्रश्नों की सीरीज लेकर के चले आएंगे, चाहे शॉर्टकट मेथड वाले प्रश्नों को आप बताएंगे उससे हम हल करा देंगे या विस्तार रूप में करा देंगे। चलिए देखिए इसके बाद चौथी प्रश्न की अगर हम बात करें, क्या है 0.99999, ठीक है, डैश 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 को P5 क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। हाँ, तो यहाँ देखिए चौथा प्रश्न हम समझते हैं। चौथे प्रश्न में क्या कहा गया कि 0.99999, ठीक है, डैश डैश है को P5 क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न को चलिए हम डिटेल्स में समझते हैं। आपको दिया गया है 0.999 ऐसे डैश डैश डैश, यानी 9 ये 9 वाले अंक क्या है, रिपीटेड। यानी इसको अगर आप लिखें तो यहां से आप लिख रहे हैं 0.9 के ऊपर, तो ये लिख पाएंगे 9 बार रिपीटेड है, 0.9 के ऊपर आपने बार लिख दिया, ठीक। अगर इसको आप P5 क्यों के रूप में व्यक्त कर ले जाएंगे तो चलिए देखिए जो हमने आपको मेथड बताया, पूरी संख्या 0 यानी 9, ठीक, और उसके बाद फिर माइनस, बिना छतरी वाली संख्या देखते हैं तो ये छतरी वाली संख्या 9 पर बार लगा है जिसको हम छतरी वाली संख्या कह रहे हैं, और उसके पहले क्या है 0 माइनस करेंगे। फिर आपको लास्ट से क्या करना है, जिन अंकों पर बार था उसके लिए 9 लिखना है, और जिन अंकों पे बार नहीं है उसके लिए आप क्या लिखेंगे 0। लेकिन इसके दशमलव के दाईं ओर और कोई अंक है नहीं, ठीक है, सिर्फ एक अंक था 9 जिसपे बार लगा था उसके लिए 9 लिखा आपने। अब यहाँ से इसको हम लिखेंगे 9 में 0 घटाएंगे तो 9 आएगा और बटे 9 आएगा, यानी मान कितना आ गया 1, ये, ठीक है। तो इस 1 को देख करके क्या आप आश्चर्यचकित हुए? एक बार होना तो चाहिए, कहाँ वो दशमलव में था, कहाँ परिमेय संख्या। अभी तक देखिए जो आप प्रश्न हल किए थे इसके पहले, उसमें देखिए जो आसान अनावर्ती संख्याएं मिलती थी उसमें आपको P5 क्यों के रूप में मिलता था, नीचे हर में कुछ मान मिल जाता था। एक बार आप देखिए तीसरे वाले खंड को देखिए, अगर यहाँ आपको ये संख्या मिली थी बार वाली संख्या, हर में कुछ मिला है,
इस वाली संख्या की बात कर रहे हैं, 12 वाली संख्या है, इसमें हर में आपको 90 मिला था, तो आप देख रहे थे कि हर में ये मान मिल रहा था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तो आपको हर में कुछ नहीं मिला, इसका मान ही 1 मिल गया। ठीक है, तो इसको देख करके आश्चर्य तो होना चाहिए भाई। तो उसी को चलिए कहा गया है और इसमें बताया भी गया कि को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो आपको होना तो चाहिए भाई। ठीक है, क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसके पहले जो भी संख्याओं को हम हल कर रहे थे अशांत अनावर्ती नहीं अशांत आवर्ती प्रकार की संख्याएं, यानी अशांत आवर्ती की अगर हम बात करें तो रिपीटेड, ये क्या है, इसमें संख्याएं एंडलेस रहे। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें रिपीटेड मान देखिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, अशांत आवर्ती दशमलव कह रहे हैं। उसका जो भी हम यहाँ परिमेय रूप देखते थे P/Q, तो उसमें हम देखते थे कि अंश बटे हर के रूप में मिलता था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो सिर्फ अंश मान है, 1 आ गया होगा। तो इसी के बारे में हम देख रहे हैं कि आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो ये देखिए, जैसे दशमलव वाली संख्या यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 0, इसी को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। 0 ये क्या है 9999 अब ये संख्या, यही संख्या क्या हो जाती है 1 हो जाती है, यही संख्या क्या बताया गया यहाँ 1 आ रही है। देखिए, जैसे हम यहाँ समझते हैं कि अगर 0.9 की बात करते हैं, 0.9 की बात करते हैं, इसका 1 से अगर हम अंतर दिखाएं तो आपको मिलेगा 0.1। ठीक, अगर यही 0.99 हो, इसका अंतर देखेंगे तो हम बताएंगे 0.01 की अंतर है। अगर 1 का हम अंतर दिखाएं 0.999 से तो हम बताएंगे 0.001 है। ठीक है, तो उसमें अनंत बार ये 9 है, 9 की संख्या बहुत ज्यादा है। इसका जब हम विस्तार देखेंगे तो ये क्या था 0.0000000 और ये 1 है, क्या है लास्ट में 1। यानी हम ये देख रहे हैं कि वो संख्या बिल्कुल नगण्य हो गई, यानी 1 से अगर उसमें कई बार 9 हैं और उसका हम 1 से अंतर देख रहे हैं तो वो बिल्कुल ही सूक्ष्म कम मान आ रहा है। इसका अर्थ क्या निकला कि वो लगभग 1 के बराबर, जिसमें डिफरेंस बिल्कुल कम है, उसको हम कह रहे हैं कि अतः वो क्या है 1 के बराबर होता, तो इसका मान 1 हुआ है। ठीक है, कि ये लगभग में क्या है इसके बराबर हो जाता है। बात समझिए। तो चलिए देखिए, ये चौथा प्रश्न था, इसको आप समझ पाए। सेशन हमारा आज का बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम यही इसको समाप्त करते हैं। अभी इसके आगे भी प्रश्न है, तो चूंकि इसको आपको बारीकी में समझना था, आसानी से समझ में आना चाहिए था। ठीक है, इसीलिए थोड़ा हम इसको धीरे लेकर के चलेंगे। इसके बाद 4 के बाद भी आप 5, 6, 7 देखेंगे। इसके आगे चलिए देख लेते हैं प्रश्न दृष्टि में। इसको हम कल हल कराएंगे। 5वां प्रश्न है, 6वां है, 7वां है, 8वां है और 9वां है। ठीक है, तो इन खंडों की बात हम इसके आगे वाले क्लास में करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको अगर पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अगर वीडियोस आपको मिले तो वहाँ से सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ताकि आप उसको देख पाएँ और उनको आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। अपने दोस्तों को भी जोड़िए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि लगातार आपको ऐसे ही आसानी से इन प्रश्नों को हल कराया जाता रहेगा। ठीक है, तो साथियों धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।